नमो राघव, नमो राघव। बोलो दशहरानी मैया की जय। छठी कथा। यह दशहरानी की छठी कथा है। एक दौरानी जेठानी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। नेम धर्म व्रत पूजन कुछ नहीं करती थी। एक दिन दोनों सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशहरानी का पूजन था। दोनों खाली हाथ घर आकर एक दूसरे से कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशहरानी का पूजन है, कोई आग देती ही नहीं, क्या किया जाए। आकर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज अपने लोगों का भी व्रत है, शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बना खा लेना। संध्या के समय जेठानी अपनी पड़ोसन के घर आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पूछा कि दशहरानी का पूजन करने से क्या होता। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गड्ढे यानी गड़े होते हैं, गड्ढे गड्ढे लिखा हुआ है इसलिए पड़ जाता है, गड़े होते हैं, जानते गड्ढे गड़े लिए जाते हैं, वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गड़े पड़े तब मैं भी गड़ा लूँगी और पूजन करूँगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई देने लगी, दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे जा रहा था, उसके कंधे पर एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय की पहली ब्याई है या तेहला, इससे क्या कि पहली ही ब्याई है। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा ब्याई है, बच्चिया गया। ग्वाला ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब जेठानी ने कहा कि लो अब घर में जाकर दशहरानी का गड्ढा ले लो। 9 दिन तक कहानियाँ सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशहरानी चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को यह बात बताई। निदान दोनों ने दशहरानी के गड्ढे लिए और दशहरानी का ध्यान स्मरण करके मनौती मनाई कि यदि हमारे संतान पैदा होगी तो हम सुहागिन नौता का दुरैया कराएंगी। दशहरानी के गड्ढे की पूजा होने के पहले ही देवरानी जेठानी दोनों गर्भवती हुई। 9 दिन के बाद दोनों के घर में सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने दुरैया कराई, याद दिलाई, परंतु जेठानी ने टाल दी और कहा कि जब लड़के का मुंडन होगा तब सुहागिन नौती जाएंगी। कुछ दिनों बाद लड़के का मुंडन हुआ। तब वे देवरानी की जेठानी से कहा कि परंतु फिर भी जेठानी सुहागिन नहीं नौती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भावरें पड़ेंगी उस दिन सुहागिन नौत कर उत्सव के साथ पूजन की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन तुम चाहे जब करना, पर मैं तो मंड 5-6 दिन के दिन ही सुहागिनें नौतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसने मंडवा के दिन सुहागिनों को नौता दी। जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। मंड 5-6 दिन के बाद भाद्र का पूजन करके और बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने चले। जिस लड़के की माता ने मड़वा के दिन सुहागिन नौती थी उसका ब्याह बड़ी धूमधाम के साथ सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं नौती थी उसके ठीक भावरों के समय दशहरानी ने बीच मंडप में ही उसके लड़के का हरण कर ले गई। दूल्हा को सहसा गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसी बारात खाई हाथ घर वापस आ गई। पड़ोसन चतुर्थी स्त्रियों ने लड़कियों की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे लड़के के हवाले कर दिया। लड़की भगते भिखारी लोगों को सदाव्रत देने लगे। गांव में बहुत दूर घने जंगलों में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। वहाँ लोग उस पेड़ के पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशहरानी का निवास था। एक साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया। दिया पर बत्ती पड़ी कि झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। उसका भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेरे दिए। तब उसने देवता आकर यथास्थान बैठने लगे। सवेरे पीछे स्वर्ग का राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साथ सामान समेत वहाँ इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। और उसी समय दशहरानी अधिव्याही लड़के को गोद में लिए हुए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग में एक सुराग गऊ भी गई। उसने 2 कटोरा दूध पिया। लड़के ने अधिव्याही
के भाग का एक कटोरा अलग रख दिया और एक कटोरी दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा दशारानी लड़का गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते ही देवरानी का दरबार भंग हो गया, देवताओं का दरबार भंग हो गया। साधु भी वहाँ से चलकर गांव में चला गया। साधु गांव गांव भिक्षा मांगता उसी अधव्याई लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाया था। लड़की ने 3 पत्तल और उसका एक को अधव्याई भर के नाम से अलग सरका दिया। उस पत्तल उसने अपने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आई। लड़की ने पूछा, क्या कहा बाबा जी? बाबा ने बात टालते हुए कहा, तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन, तुम तो भोजन करो, भगवान का भजन करो। लड़की उठकर गई। उसने कहा कि जब तक आप इसका भेद नहीं बताओगे मैं भोजन नहीं करूँगी। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। अंत में उसने बाबा के साथ पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे चले, लड़की उसके पीछे होली। बाबा लड़की के पास पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह होने लगा। लड़के ने सुराग गाय से दूध लिया और उसके अधब्याई का कटोरा अलग रखकर जो ही अपना कटोरा हाथ में लिया वह बर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए उपस्थित हो और जो आज्ञा दी जाए सेवा करो। तो वह बोला कि मैं इस तरह तुमको नहीं मिल सकता, मैं दशारानी की सेवा कर रहा हूँ। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशारानी को पसंद करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशारानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। तब सवेरा हुआ था। दशारानी ने कहा कि नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है, उसे बुलाकर उन्होंने कहा कि तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशारानी के वचन लिया कि जो मांगूगी सो पाऊँ। तो तब दौड़कर उसने अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशारानी ने कहा, तू मांग तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझको दे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशारानी बोले कि यह लड़का मेरी वरदान से पैदा हुआ है, इसकी माता ने मनौती मांगी थी, पर जब तक लड़का पैदा होगा तो सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए बालक को विवाह मंडप से हलाई। ये इसकी अधव्याई स्त्री है, परंतु पतिव्रता, इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशारानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र समेत सब देवता ने वरकन्या के ऊपर फूल बरसाए। वह अपने गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तो लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ आ रही है। उसने समझा लड़की बाबा के साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपवास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के सामान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे यही बात कही तब वह लजाता शर्माता घर से बाहर आया। और जब उसने दरवाजे पर सच में लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तब उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। उसने इसी खुशी में बहुत दान पुण्य किया, बधाई बजवाई और फिर से विवाह की तैयारी की। परंतु लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह ब्याह पूरा नहीं पड़ेगा। वहाँ सुहागिनों को न्योता देकर जब बारात यहाँ आवे तब विवाह में नेक किए जाए। लड़की के बाप ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योता कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर बहू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनें न्योती और सब सुख से रहने लगे। इसी दशा माता उन्हें फली वैसी सबको फले। बोलो दशारानी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय दशारानी महारानी की।